तो आओ बातचीत करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो पहला चैप्टर है। अकाउंटिंग हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल दो तरह से बननी है, एक है पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा है पार्टनर्स करंट। ये किसमें बनता है बताओ, ये पार्टनर्स, ये किस तरह के कैपिटल में बनता है, ये फ्लक्चुएटिंग में नहीं, ये करंट फिक्स्ड में बनता है, ठीक है। नॉन फ्लक्चुएटिंग नहीं, ये बनता है आपका फिक्स्ड में, ठीक है। फिर एक पार्टनर्स कैपिटल सिर्फ पढ़ना रहेगा। फिर एक जरूरी चीज होगी चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। फिर एक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके हम लोगों ने शायद 18 केसेस पढ़े थे ना, ठीक है, 15 या 18 केसेस है। और फिर सबसे बड़ा जो एग्जाम में आने के 3 नंबर से 4 नंबर के चांसेस होते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज भैया इंट्रोडक्शन से, पार्टनरशिप की मीनिंग, डेफिनेशन और इन सब चीजों से, ठीक है। तो डेफिनेशन की बातचीत करिए तो वो डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, वो डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन से एक्ट, क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ए कैपिटल रहेगा 1932, सेक्शन जो दिया हुआ है वो 4 सब सेक्शन बी। इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन तुम्हारी बताई हुई है वो क्या बताई हुई है कि पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो सेक्शन बी की जो डेफिनेशन है वो तो मान लो कि तुमको मालूम है, उसमें कुछ चीजें निकल के आती हैं कि पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग फीचर्स की बातचीत करिए, ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बातचीत कर लेते हैं तो क्या निकल के हमारे पास आता है, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। अब पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए, 2। मिनिमम जो है वो 2 पर्सन्स होने चाहिए। मिनिमम की लिमिट कहां लिखी हुई है, मिनिमम की लिमिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, ठीक है। एग्जाम्स में ये चीज एक्चुअल में पूछता है, जितने बीएचयू के या इससे बड़े एग्जाम्स हम जब देते हैं ना, उसमें पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए 2, और वो बताया हुआ है तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये चीज नोट कर लेना जरूर से, वो बताया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 में, ठीक है। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। इसकी लिमिट कहां बताई हुई है, हाँ, इसकी लिमिट बताई हुई है कंपनीज एक्ट में, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक। प्रिंसिपल एजेंट है। और जरूरी और बातचीत कर लेते हैं अब इसके अलावा राइट की बातचीत कर लेते हैं कि पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए एक जरूरी चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड का एक और नाम होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। उसको पार्टनरशिप का क्या कहा जाता है भैया, आर्टिकल कहा जाता है। जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनियों में होता है, पार्टनरशिप का आर्टिकल होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब अगर डीड एब्सेंट है तो डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, इक्वल। एग्जाम में एक सवाल पूछा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इन बिटवीन पार्टनर्स। तो 4 ऑप्शन थे, ठीक है। ये मतलब इन देयर कैपिटल रेशियो, इन देयर दिस रेशियो, इन देयर दिस रेशियो, और एक था आंसर इक्वल रेशियो। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल। और एक सवाल और था, ये वाला सवाल तो हो गया कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, और दूसरा सवाल था जो बहुत सिमिलर था, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे। वो सवाल ये था कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2 पार्टनर्स या ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या होना चाहिए, ठीक है। और था, ठीक है, इन देयर कैपिटल रेशियो, इन इक्वल रेशियो, इन स्पेसिफाइड रेशियो, या नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज। इसका थर्ड वाला आंसर सही है, स्पेसिफाइड, क्योंकि स्पेसिफाई तो करेगा ना, कुछ तो स्पेसिफाई करेगा ना, है।
या तो रेशियो बता देगा कि कैपिटल में ले लो, या तो बता देगा कि 1:1 या 2:2 या कुछ एक ऐसे ले लो जो बता देगा ना कि ABCR पार्टनर्स उनका रेशियो रहेगा 2:1, ठीक है। और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो भी स्पेसिफाइड है कंपनीज एक्ट में, सॉरी कंपनीज एक्ट कह रहा हूं यार, पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफाइड है क्या रखना है, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा, ठीक है। और कुछ बचा हमारे लिए जानने के लिए, PSR इक्वल है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन, गिवन की टेकन? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर की टेकन बाय पार्टनर? गिवन बाय पार्टनर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, पार्टनर लोन देगा तभी तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, टेक कर लेगा तो फर्म के लिए तो एसेट हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया, ठीक। बिल्कुल क्लियर बात बता दे रहा हूं, फिर से तुम जान जाओ इस चीज को, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर में नहीं, पूरे पार्टनरशिप में, एंटायर पार्टनरशिप में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, उनका फाइनल अकाउंट पढ़ना है। पूरी अकाउंटिंग साइकिल नहीं पढ़नी है कि इंट्रोडक्शन होगा, फिर ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उसके जर्नल होंगे, तो लेजर बनेंगे, नहीं, फाइनल अकाउंट। इसीलिए हमारी शुरुआत कहां से होती है, फाइनल अकाउंट में PL एप्रोप्रिएशन पढ़ने से होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम पढ़ते हैं, वहां से इसकी बातचीत होती है। PL एप्रोप्रिएशन, इसके हम नेटुरे की बात कर लें तो इसका जो नेचर है वो क्या है, नॉमिनल है। तो जब नॉमिनल होने की वजह से, ठीक है, एक्सपेंसेस लॉसेस कहां चले जाएंगे, डेबिट में, और इनकम और गेन कहां चले जाएंगे, मगर किस तरह के इनकम गेन और किस तरह के एक्सपेंस लॉस। सवाल तो ये खड़ा होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल केस सिनेरियो के एक्सपेंस लॉस या इनकम गेन को अगर हम लेते, ठीक, तो वो तो उसके लिए तो हमने ट्रेडिंग और PL बनाया ही ना है, तो फिर ये नया बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो सीधे भाषा में जान जाओ भैया, रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली, ठीक है। पार्टनर्स से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक। और प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, ये सब एक नंबर में सवाल आने के चांसेस होते हैं भैया। डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो कहां ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू, मैंने ये थोड़ा ही पूछा कि डेबिट की क्रेडिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या नेचर के हिसाब से कभी करंट अकाउंट में, ठीक है। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, स्पेसिफाइड रेशियो में, ठीक। नोट करो नोट करो नोट करो सब तुरंत। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं। अब हर वो चीज आएगी जो जिसका रिलेशन किस चीज से होगा, पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंसेस से होगा, और पार्टनर से डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब पार्टनर से डायरेक्ट रिलेशन वाले खर्चे क्या क्या हैं, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है, और हो सकता है कई बार कि उसी प्रॉफिट का एक पार्ट जो रिजर्व में जा रहा हो, ठीक। और ये सब कहां आएगा, डेबिट साइड में। और क्रेडिट में क्या आएगा, ठीक है, इनकम, पार्टनरशिप फर्म की इनकम जिसका सीधा सीधा रिलेवेंस किससे है, पार्टनर से है, और सिर्फ वो एक ही तरह की इनकम है, और वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर हो गई बात, चलो इसको हमने नोट कर देता हूं। पार्टनर सैलरी, मान लो दो पार्टनर हम सिचुएशन में लेते हैं, अगर A और B हैं तो A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, इनसाइड लिखा जाएगा, बाहर लिखा जाएगा पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स कमीशन, अगर दो पार्टनर हैं तो A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, इनसाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A इज कैपिटल और B इज कैपिटल, और ये रिजर्व, ठीक है। अगर मान लो कि सवाल में बोला है तो इफ एनी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में आएगी, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, ठीक है। अब बस मुझे इतनी सी बात बता दो, एक छोटी सी बात इसको लिखने के पहले, ठीक, कि इसमें कहीं कुछ गलती है कि नहीं है, इस पूरे में बता दो गलती है कि नहीं है, बस टेस्टिंग मोड चल रहा है ना। कहां PL एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होती है किस चीज से सर, प्रॉफिट ट्रांसफर होने से, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, ठीक है, थैंक यू।
याद रखूंगा इस चीज को। तो आप यहां पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होके आया है पीएल के डेबिट साइड से वो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है, और वो आएगा यहां पे। उसके बाद आप लिखेंगे अब इनकम वाली बात, और इनकम किस चीज की हो रही थी सिर्फ दोस्त, ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। अब ए और बी से जो भी ड्राइंग चार्ज की जाएगी वो तो हम ड्राइंग का जब खेल समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, और वो फिगर हम यहां लिख देंगे। अब मान लो कि तुमने क्रेडिट पूरा जोड़ा और डेबिट को पूरा जोड़ा, क्रेडिट का कुछ फिगर आता है और कुछ फिगर आता है तुम्हारा डेबिट का, ठीक है, उसकी भी मैं कंडीशन बताऊंगा। अगर क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से का मतलब इनकम ज्यादा होगी किससे, एक्सपेंसेस से, तो ये प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब मान लो दो पार्टनर हैं, अगर ए है और बी है तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। अच्छा मुझे ये बता दो इस वाले प्रॉफिट को क्या कहते हैं, इस वाले प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट कहते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में अब डिवाइड होने के लिए बचा है, एप्रोप्रिएशन नाम से पता चला है ना, कि पहले प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, फिर जो पार्टनर के नीड में था जैसे सैलरी कमीशन ये वो जो भी नीड में था वो हमने दे दिया, क्या उसके बाद भी कुछ बचा, हाँ बचा, ठीक है, और जो बचा अगर बचा तो वही बटेगा स्पेसिफाइड रेशियो में, और नहीं बचा तो नहीं बटेगा, ठीक है। और ये किस रेशियो में बढ़ता है, स्पेसिफाइड रेशियो में, जो भी रेशियो दिया हुआ हो। तो ये फिगर जोड़ोगे यहां लिखोगे, ये फिगर जोड़ोगे यहां लिखोगे, ये फिगर जोड़ोगे यहां लिखोगे, रिजर्व का फिगर यहां पे और ये यहां पे। मतलब अगर क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट का समेशन ज्यादा होगा क्रेडिट से तो लॉस। लॉस कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड, हो गया, खटाक से नोट करो। एंट्रीज ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्रीज देख ले रहे हैं, देखो ये फोटो है। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो जो सबसे पहली एंट्री बनेगी वो किस चीज की बनेगी, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगी, ठीक। ये एंट्री किस चीज की है, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने की, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। ये एंट्री है ना। आखिर ये एंट्री अगर नहीं सही होती, देखो एंट्री को क्रॉस चेक भी कर लो ना, बहुत इजी है बनाना। ये तुम्हारा हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक। पीएल अप्रोप्रिएशन में तुम यहाँ क्रेडिट साइड में लिख रहे हो ना बाई पीएल या बाई नेट प्रॉफिट, है, तो इस एंट्री को ऐसे पढ़ोगे तो यही तो पढ़ोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बस इजी फंडा, ठीक। अब उसके बाद पार्टनर्स को हमें क्या देना है, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस को बियर करना। ये एंट्री लिख दूं किस चीज की है, ये एंट्री है ट्रांसफरिंग ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये एंट्री है, ठीक है। अब दूसरा किन चीजों की एंट्री बनेगी, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो भी चीजें हैं, जैसे पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी की एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बनाते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्लास 11 जर्नल पढ़ते समय हमने बनाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। 11th में हमने सिर्फ 2 कैपिटल बनाया था, यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल ओनर हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा अकाउंट है भैया, हर्षिता, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक। नॉमिनल होने की वजह से नॉमिनल अकाउंट खत्म किससे होता है, या तो ट्रेडिंग से या तो प्रॉफिट एंड लॉस से। 11th में हमने यही जाना था, 12th में एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्या, या तो पीएल अप्रोप्रिएशन से।
तो ये नॉमिनल खत्म होगा, तो ये डेबिट है, तो क्या हो जाएगा खत्म होते समय है, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या हो जाएगा इसकी जगह, इसकी जगह हो जाएगा डेबिट पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस सीधा सा लॉजिक। तीसरी एंट्री रिजर्व की हम डाल लेते हैं, तो रिजर्व की एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू, अगर कोई रिजर्व है तो। चौथी एंट्री हम बना लेते हैं किस चीज की, वो जो उसको सैलरी कमीशन ये सब मिल रहा है, तो सैलरी कमीशन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल की नॉमिनल, नेचर क्या है सैलरी या कमीशन का, नॉमिनल है ना, ठीक। तो सैलरी या कमीशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कुछ तो गिरा, सैलरी या कमीशन डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल, ये मिल किसको रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है। और ये नॉमिनल इन नेचर है, सैलरी हो या कमीशन हो, तो ये नॉमिनल खत्म किससे होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन से होता है। तो इसमें अगली एंट्री बन जाएगी पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी या कमीशन, ठीक है। अब ये कौन सी सैलरी है या कौन सा कमीशन है, ये पार्टनर सैलरी है या पार्टनर्स कमीशन है, ठीक है। ये एम्प्लॉय की सैलरी या एम्प्लॉय का कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, वो कहां आता है, एम्प्लॉय की सैलरी हो या एम्प्लॉय का कमीशन हो वो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। मतलब देख लो, हो सकता है ट्रेडिंग में आए, नहीं बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि ट्रेडिंग में डायरेक्ट नेचर के आते हैं और ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये चार नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे तत्काल प्रभाव से। तीन एंट्री और है, ठीक है। तो पहली जो एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने की है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरी एंट्री है, दूसरी एंट्री में दो पार्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो जो दूसरी एंट्री है वो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री रिजर्व की है। फिर चौथी एंट्री में फिर दो पार्ट है, पहले सैलरी को या कमीशन को पार्टनर्स कैपिटल में डालने का और फिर उसको पीएल अप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ कर देने का, खत्म कर देने का, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया है रिम्यूनरेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, चाहे सैलरी के फॉर्मेट में चाहे कमीशन के फॉर्मेट में। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, दो चीजें, तीन एंट्री और देखनी है, खत्म करेंगे हम।
देखो भैया, इस पे हम चर्चा करेंगे अपने अगले कंटेंट में, ठीक है। कल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे हम बातचीत कर लेते हैं जरा सा इसके बारे में सिर्फ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम मेथड से, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम मेथड। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम मेथड में दो तरह के अकाउंट बनते हैं। एक बनता है तुम्हारा सर जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है सर पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा हूं मैं कि सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल आएगा, ठीक है। ये जो ड्राइंग हम कर रहे हैं बीच बीच में रह रहे के, वो नहीं आएगा, ठीक है। या तो आप जैसे 5 लाख रुपए लगा के कैपिटल से बिजनेस शुरू किया, फिर आपने एक बार परमानेंटली फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो वो आएगा, या परमानेंटली विड्रॉ कर लिया तो वो आएगा। और ये बीच बीच में जो छोटी मोटी ड्राइंग करते रहते हैं पर्सनल यूज के लिए, वो अगर आप कर रहे हो तो वो कहां आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यानी कि इसमें वो चीजें आती हैं, लिखा हुआ है आइटम्स कंसिस्ट ऑफ करंट ईयर्स नेचर, ठीक है। यानी कि पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इवन ड्राइंग भी, ये सब कहां आएगा? पार्टनर्स करंट में। प्रॉफिट या लॉस जो है पीएल अप्रोप्रिएशन का, वो भी कहां आएगा? पार्टनर्स करंट में। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कैपिटल या तो लगाई जाए या तो परमानेंटली निकाल ली जाए। और दूसरा है भैया फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और इसमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों का नेचर एक साथ आ जाता है। ये बहुत इजी है हमारे लिए। अब अपनी पिछली बात को मैं जरा सा रिपीट कर लूं, तुम लोग बता दो साथ में मुझे। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इंक्रीज इन कैपिटल, और डिक्रीज इन कैपिटल का कैपिटल अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा? कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और अगर घटेगी तो? कैपिटल बढ़ती किन किन वजहों से है? सैलरी से बढ़ेगी, कमीशन से बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगी, हैं? प्रॉफिट के पार्ट मिलने से बढ़ेगी, हैं? और कैपिटल अभी के लिए फिलहाल बात करो, घट कैसे सकती है? ठीक है। अच्छा, एक और चीज से बढ़ सकती है, एडिशनल कैपिटल लगाने से। हाँ, एडिशनल कैपिटल लगाने से भी, ये हम भूल रहे थे, ठीक है। और घट किन किन चीजों हो सकती है? परमानेंट विड्रॉल से, या नॉर्मल ड्राइंग से, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, और लॉस से। बस यही चीजें हैं। तो जो चीजों से घटेगी वो सब कहां चिपकाई जाएंगे? डेबिट में। और जिनसे बढ़ेगी वो कहां आएंगी भैया? क्लियर बात? खत्म।